हम आपको दिखाते हैं कि कीव को लेकर जो लड़ाई चल रही है वो इस समय किस स्थिति में है, विस्तार से इस रिपोर्ट से समझिए। ये ब्रोवरी के रास्ते पर हम जा रहे हैं। इरपिन और ब्रोवरी अब दो मोर्चे हैं जहां से आक्रमण किया जा रहा है। कीव के आसपास का सीन है। सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई अभी चल रही है इरपिन में। इरपिन में लड़ाई अभी लगातार रूसी सेना वहां गेन्स कर रही है। यूक्रेन के टैंक्स जिन्हें यहां पर लगाया गया है, देखिए वहां पर अभी भी गोला बारूद, गोला बमबारी सब चल रहा है। एक्टिव वॉर जोन ये है जहां पर गोले बरस रहे हैं, भारी मुकाबला यहां पर चल रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। उत्तर में इरपिन, पश्चिम में बूचा और मारियोपोल और पूर्व में ब्रोवरी पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना भी रूस के हमलों का जवाब दे रही है, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। ये वो रूसी टैंक हैं जो कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ब्रोवरी शहर में इन टैंकों को उड़ा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने 5 रूसी टैंकों को तबाह किया है। हम ब्रोवरी इलाके में इस समय खड़े हैं। ये रास्ता कीव की तरफ उल्टी दिशा में जाता है। आगे बढ़ने की इजाजत यहां से नहीं है क्योंकि शेलिंग चल रहा है उस इलाके में। सामने जो रूसी टैंकों का काफिला है, जो रूसी ट्रूप्स हैं, वो आगे जिन इलाकों से बढ़ रहे हैं उसमें इरपिन का इलाका हम आपको दिखाते आए हैं। ये दूसरा मोर्चा आप समझ लीजिए। यहां पर जिस जगह हम खड़े हैं यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी आपको तैनात नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के टैंक्स भी तैनात नजर आ रहे हैं। इसके आगे इसलिए नहीं जाने दे रहा है क्योंकि आप अगर देखें पीछे वो इमारत बिल्कुल टूटी हुई इमारत है, वहां पर गोले गिरने के कारण वो हाल हुआ है। ये अंतिम जगह है और यहां पर भी हमें इस समय खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत अहम मोर्चा, यहां से जब रूसी टैंकों का काफिला यहां से आने की कोशिश कर रहा था, ये खबर आई कि यहां पर एक एम्बुश का सामना उन्हें करना पड़ा, टैंकों को ध्वस्त किया गया और उसके बाद उनके एक रेजिमेंटल कमांडर को भी मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। स्थिति कीव के लिए बद से बदतर होती जा रही है। घेराबंदी हर दिशा से हो रही है। यूक्रेन की सेना ने कीव में घुसने के लिए बेताब रूसी सेना की नाक में दम करके रखा है। कीव के आसपास के इलाकों में यूक्रेनी सैनिक रूसी हमलों का जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। ये तस्वीरें कीव के नजदीक एक गांव की हैं, जिसे यूक्रेनी आर्मी ने जारी किया है। जो यूक्रेन के सैनिक है ना, उन्होंने भी जो रेलवे लाइन है, थोड़ी ऊंची पटरी ऊपर से गुजरती है, उसके ऊपर पोजीशंस ले रखी थी। वहां तक हम गए थे, लेकिन यूक्रेन के टैंक्स वहां पर खड़े थे। वहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी और इस जवाबी कार्रवाई में 5 टैंक जिसे मारा गया, जिसे ध्वस्त किया गया था, और एक रेजिमेंटल कमांडर जो कि रूसी सेना का था, वो भी इस आक्रमण में मारने का दावा किया यूक्रेन ने। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया। कीव ओब्लास्ट यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं। तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें, लेकिन अपनी रफ्तार से धीमा है। रूसी सेना ने कीव की घेराबंदी कर ली है, जिसे यूक्रेनी सेना कब तक रोक पाएगी कहना मुश्किल है। अंदेशा है कि जल्द ही सेना कीव में घुस आएगी। कीव शहर की सड़कों पर अवरोध लगाए गए हैं ताकि रूसी सेना आसानी से शहर में घुस ना पाए। इसके अलावा चक्रव्यूह का निर्माण हो रहा है ताकि रूस को बाहर निकलने का भी रास्ता ना मिले। लेकिन सच ये है कि अगर रूसी सेना कीव में दाखिल हो गई तो राजधानी पर कब्जा करने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और नागरिकों को सुरक्षित रखने के प्रयास भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हम इस वक्त एक अंडरग्राउंड शेल्टर में हैं। अभी यहाँ की जो परिवार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है इस बेसमेंट में रहने की बजाय, इसके अलावा, क्योंकि ऊपर उनकी सुरक्षा नहीं है। अगर कोई एयर रेड होता है, कोई बम गिरता है, मिसाइल गिरता है, तो ये लोग
ऊपर सुरक्षित नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसमेंट किस प्रकार से है और यहाँ किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। आइए ये जो आप देख रहे हैं ये पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं, खीरे हैं, और जो यहाँ के लोग आमतौर पर खाते हैं वो पिकल्ड चीजें हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। ये देखिए जिस तरह से बिस्तर लगे हुए हैं, ये वॉलंटियर्स ने लगाए हैं। यहाँ पे बहुत से वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री के लोग भी काम कर रहे हैं जो टेरिटोरियल आर्मी वाले हैं, और यहाँ बहुत सारे ये अभी जो लोग अच्छे से अपने घरों में रहते थे, जिनकी फैमिलीज के साथ रहते थे, अच्छा भला जिंदगी थी, वो इस तरह से जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। ये ऐसा इलाका है, देखिए यहाँ ये सब चीजें बिल्डिंग में पानी सप्लाई करने के लिए या फिर हीटिंग के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता था, और अब यहाँ इसका इस्तेमाल रहने के लिए हो रहा है। पुतिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि कीव पर कब्जा करने में रूसी सेना को इतना लंबा वक्त लग जाएगा। शायद अपनी इस बौखलाहट को रूस अब यूक्रेन के अन्य शहरों में उतार रहा है, जहां रूस के हमलों ने तेजी पकड़ ली है। कीव से राजेश पवार और ब्रोवरी से श्वेता सिंह, यूक्रेन आज तक।